एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, एक लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां दो पंक्तियां ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा महान वाक उसनों दास ने आधार बनाया है। आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश सुख फल पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा महान वाक, रे मन ऐसो कर सन्यासा। धर्म दी साधना मन दी साधना है, तन दी साधना नहीं है। हे मन ऐसा सन्यास धारण कर, रे मन ऐसो कर सन्यासा। मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन जैसा ही तू सदन नू घर नू समझ, उजाड़ जैसा ही अपने घर नू समझ, और घर विच जो कुछ भी है सब कुछ नू उजाड़ समझ। निराश होके उदास होके तुम परमात्मा दी निरंकार दी तलाश कर। ऐसा इस वास्ते कह रहे ने, जो संसार तो निराश नहीं उदास नहीं, वो निरंकार दी तलाश करेगा ही नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं उदास नहीं, वो परम जीवन दी तलाश नहीं करेगा। आम मनोविज्ञानक कहते ने हिरदे नूं निराश करना बड़ा औखा है। एक उदाहरण देने, जब लग श्वास तब लग आस। हर श्वास दे नाल कोई ना कोई आस ते चलती है। मुश्किल है। इस मुश्किल का हल सानू गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। आसा माए निराश वलाए, नेचो नानक करते पाए। निश्चय करके जान, उन्हों करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? आसा माए निराश वलाए। जो आशा दे निराश होकर रहिंदा है, ये किस तरह होगा? चलो आशा ते चलती है श्वास दे नाल, निराश होना बड़ा औखा है। जे आशा पूरी हो गई है तो फिर तू इस तरह समझ, ये इस वास्ते पूरी हुई है। प्रभु की आशा भी यही सी, वो भी यही चाहता सी, तां हुई है। एक जे आशा नहीं पूरी हुई, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो प्रभु कुछ होर चाहता है। उदी इच्छा कुछ होर है, तो उदी रजा दे राजी हो। जिहड़ा इस ढंग नाल जीवदा है, नेछो नानक करते पाए। निश्चय करके जानो नू करते पुरख दी प्राप्ति हो जाती। पर एक गल बड़ी लाजमी है, संसार ही महान है और इतनी प्रबल आशा है, निरंकार दी आस पैदा ही नहीं होती। इतना प्रबल संबंध जोड़िया होया सुख दा परिवार नाल, पदार्थां नाल। परमात्मा दी तड़प ते जन्म ही नहीं लेंदी, जन्म ही नहीं लेंदी। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लाजमी कह दिता, बन से सदन। सदन नू घर नू उजाड़ जैसा समझ, जंगल जैसा समझ। की है तेरे घर दे? मैं दो नुकते
दो बादशाहां दे तुहाडे सामने रखा जो आम जगत इसे ढंग नाल जींदा है। भारत देश जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बाबर, उहदे विचार भारत दे जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह वो नहीं जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं मिलिया सी, औरंगजेब का लड़का, जिन्हें हजूर साहब दे सतगुर नूं नगीना भेंट कीता सी ते महाराज ने वो नगीना गोदावरी सुट दिता। ते बहादुर शाह नूं एकदम ख्याल आया, फकीर ने इन्हां नूं नगीनियां दी समझ नहीं। कहण लगे, महाराज मैं जो भेंट कीती सी ये मेरे खजाने का सब तो कीमती नगीना सी, तुसी दरिया च सुट दिता। ये मैं कई सालों तो खजाने दे सामभ के रखा है, मेरे पिता तो मैनू प्राप्त होया है, आपने दरिया च सुट दिता है। मैं थानू नजराना भेंट कीता सी, तुहाडे कदमां दे च रखिया सी। दरअसल बहादुर शाह दे मन विच नगीना भेंट करदे ये ख्याल भी आ गया सी, इस तरह की भेंटा गुरु गोबिंद सिंह नूं अज तक किसी होर ने नहीं दिती होनी। ये ख्याल भी आ गया, ऐसा हंकार भी आ गया। सतगुरु कहने लगे, कीमती नगीना सी, अच्छा इंज कर, फिर हुण तू आप ही कढ़ के लिया, और जिथे मैं सुटिया आप ही कढ़ के लिया, ज्यादा पानी नहीं है गोदावरी च, जा कढ़ लिया। इतिहास है जैसे हो जाता है, दो हत्थां नाल कढ़दा है, दोवें हथ नगीनियां नाल भरे, कहंदा है इन्ने नगीन है। बहादुर शाह नूं पता नहीं, जिस वस्तु दे उत्ते कलगीधर दी निगाह पै जावे नगीना बन जाती है। मनुख ते नजरे करम हो जाए वो देवता हो जाता है, फरिश्ता हो जाता है। एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अत्यंत प्रसन्न होके नंद लाल नूं कहा, तू कुछ मंग ले, अज तैनूं कुछ देना है, तैनूं दे के सानूं खुशी मिलेगी। जिहदे नाल बहुत प्यार होवे ते जिहड़ा प्यारा लगे उन्होंने कुछ दे के खुशी मिलती है, पर जिहदे नाल नफरत होवे, घृणा होवे, दुश्मनी होवे, उहदे कोल खो के खुशी मिलती है। जो बहुत प्यारा है मनुख देना चाहता है, इनू सुख दे दईए, इनू आराम दे दईए, इनू मान सन्मान दे दईए, किधरे लोड़ पै जाए तो इनू अपनी जिंद जान दे दईए। पर जे घृणा है, नफरत है, दुश्मनी है, तो फिर मनुख खोना चाहता है, ਇਹਦਾ सुख खो लईए, ਇਹਦੀ इज्जत खो लईए, ਇਹਦਾ मान सन्मान खो लईए, किधरे मौका लग जाए तो ਇਹਦੀ जिंद जान खो लईए। खोण नूं भी जी करता है बशर्ते घृणा होवे, देण नूं भी जी करता है बशर्ते प्यारा लगे। नंद लाल तू बहुत प्यारा लगदा, तेरियां गल्लां बहुत प्यारियां, तैनू देख के सानू खुशी मिलेगी, साड़ी खुशी लई तो मंग ते मैं तैनू दियां। इनू कहंदे ने भाई नंद लाल दी मंग, गज़ल है भाई साहब दी, उन्हां दी बाणी मैं तुहानू सरवण करावां। भाई साहब हाथ जोड़ के कहंदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बेदे, दरसरम अज इश्क सौदा ए बेदे, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मुर्शद, देना है ते ओ अखां दे जिहड़ियां निरंकार नूं वेख सकदियां, और कुछ भी नहीं। देना है ते सिर दे च ओ प्यार दे कि एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल सुदाई हो गया, पागल हो गया, पातशाह अजे ते लोकी मैनू कवि कहंदे ने, ज्ञानी कहंदे ने,
विद्वान कहते ने मैनू अजे किसी ने पागल कहना शुरू नहीं किया। बोल मैं फिर थानू सरवण करावां। या इलाही चश्मे बीना ए बिले, चश्मा अखां नूं कहंदे। या इलाही चश्मे बीना ए बिले, दरसरम अज इश्क सौदा ए बिले। ऐसा इश्क दे, ऐसा प्यार दे, एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गया, सुदाई हो गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। किहदा? एक पागल दा, एक संत दा नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। एक भगत दा, एक पागल दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। पागल दी गल इतनी नीवी, ओदी जिंदगी इतनी नीवी, पैरों के थल्लों लंघदी है। संत दे बोल इतने उच्चे सिर दे उपरों लंघदे, तो दोहां नाल तालमेल नहीं बैठता। कई दफा आम बंदियां नूं पहचानना भी औखा हो जाता है, इहदे च पागल किहड़ा है ते संत किहड़ा है। बुलेखे च कई दफा बड़े बड़े महापुरुषां नूं लोकी पागल कह देंदे ने। दूर क्यों जाओ, जगत गुरु बाबा कहते हैं कोई कहे भूतना को कहे बेताला। मैनू तो कई भूतना कहते बेताला कहते। कबीर भी कह लेने, लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम ही जाना। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे, कोई तो बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागलों की भीड़ है। की है? कुछ भी नहीं है। पर ये दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। नंद लाल कहते हैं मेरे पातशाह अजे मैनू किसी ने सुदाई नहीं आख्या, ज्ञानी आख्या, अजे मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। सारे विद्वान कही जाते हैं, कवि कही जाते हैं, शायर कही जाते हैं। दर सरम अज इश्क सौदाए विदे, मेरे सिर दे चो प्यार दे, दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए। या इलाही चश्मे बीना ए विदे, वो अखां दे जो प्रभु नूं वेख सकदियां, परमात्मा नूं वेख सकदियां, ऐसी अखां दी दृष्टि अमृतमई आउंदी है। पत्थर नूं नगीना बना देंदी, मनुख नूं देवता बना देंदी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बहादुर शाह एक औरंगजेब का लड़का सी। बहादुर शाह के बच्चों नूं नंद लाल पहले पढ़ाते होंदे सन आगरे दे, शायद आपनूं पता होवे। ट्विटर नूं परशियन दे अतालीक कहंदे ने। नंद लाल दे नाम दे नाल अतालीक लिखिया है। अतालीक छोटे छोटे बच्चों नूं, नवाबां दे, बादशाहां दे बच्चों नूं पढ़ाउण वाला, घर दे च जाके। नंद लाल अरबी फारसी पढ़ाते सन। उस पढ़ाउण दे कुरान शरीफ की आयतां दे अर्थ भी दसने आउंदे सन। अरबी भाई साहब जी जानते सन। एक दिन कुरान की एक आयत दे परशियन दे इतने गजब दे अर्थ किए, चूंकि सारे मुगल सम्राट परशियन बोलते सन। उस वक्त लंघिया बुजुर्ग औरंगजेब, बुढ़ा हो चुके सी, बिरध हो चुके सी। ये अर्थ उहदे कन्नां च पए, हैरान हो गया। ऐसा रोशन दिमाग, ऐसा रोशन ज़मीर बंदा जिदी रूह दे इतनी चमक है, दमक है। बहादुर शाह नूं कह दिता ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इशारा कर दिता, ऐसा रोशन ज़मीर मनुख हिंदू नहीं चाहिए। नंदलाल दे जिगरी दोस्त सन मुराद। रात का जद पहला पैर लंघ गया, सारे सौण दियां तैयारियां च
ਮੁਰਾਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਸ ਜਾਓ ਹੁਣੇ। ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਲਓ, ਨਸ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਘਟਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ, ਨਸ ਜਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਹੋ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ आपने इत्थे रहने की इजाज़त मैनू दे दी है, तो फिर कोई सेवा भी बख्श दो, कोई सेवा करया करा। हुण सतगुरु कहंदे ने तू की कर सकदा है, पहले ये दस की कर सकदा है। भाई साहब कहंदे ने दुनिया मैनू रोशन ज़मीर कहंदी है, रोशन दिमाग कहंदी है। मैं शायर हाँ, विद्वान हाँ, कलम दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ। आप कोई सेवा बख्श दो। तू रोशन ज़मीर है, रोशन दिमाग है, कलम दा धनी है, जबान दा धनी है, दिमाग दा धनी है। तू इत्थे रहना है? हाँ महाराज मैं रहना है। सेवा भी करनी? हाँ महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू लंगर दे भांडे ही मांजिया कर। बड़ी चोट लगी। कहता है गुरु ने विद्या की कदर ही नहीं की थी। बादशाह ने बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी। ये चांदी की कुर्सी ते बैठ के बादशाह के बच्चों को पढ़ाते सन। ये कहते जाके भांडे मांजा, पर हुण करे कि किधरे जा भी नहीं सकता। इतिहास कहता है दूजे दिन भांडियां दा ढेर, मांजण वाले भी बड़े, ते पुराना जमाना राख नाल मांजने हथ गाले होंदे ने। भांडे मांजण लग पे। भाई साहब दा सौरा परिवार मुल्तान दे च रहिंदा सी। उत्थे तक खबरां पहुंच गईयां कि नंद लाल आगरे तो भज के छुप छुपा के आनंदपुर साहब पहुंचे ने। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नंद लाल की कदर नहीं की थी। भांडे मांजण ते लगे। मंजिल दर मंजिल तय करके ये सौरा परिवार ये शरीक आनंदपुर साहब पहुंचे ने। पर कई दिन भांडे मांजदियां मांजदियां रब्बी तरंगिया दे लहरां दे च रहिंदियां हर मनुख दा अपना ओरा हुंदा है, आभा हुंदा। उत्थे सब ब्रह्म ज्ञानी रसक पुरुष
फिर सतगुर, उन्हां दा औरा आभा। कहते ने पूਰਨ पुरख की जिहड़ी आभा है, ये मस्तक दे कोलों जिहड़ा तुसीं गोल दायरा एक चक्कर देखते हो, इनू संस्कृत दे आभा कहते हैं। एक पूर्ण पुरख का ओरा आभा घट तो घट 10 मील तो लैके 15 मील तक प्रभावित करता है। उस आभा के दायरे च जिहड़ा आ जाता है, अगर वो थोड़ा जिहा भी जगियासू है तो असर अंदाज हो जाता है। इस वास्ते कहा गया साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। उस आभा दे च रहिंदियां सिर्फ भांडियां दी कालख ही भाई साहब नहीं धो रहे सन, मन की कालख भी धुल गई सी। विद्या का गरूर भी धुल गया, इलम का गरूर भी धुल गया। अज शरीक पहुंचे ने, राख नाल लिबड़े हुए कपड़े देख के, मुंह मत्था हथ कालख नाल भरिया होया देख के शरीक समझाण लग पे ने, किथे आ गए, इहदे नालों बेहतर सी तू मुल्तान आ जांदा, असी तैनू कोई यतन करके भेज देंदे, गजनी भेज देंदे, कंधार भेज देंदे। किथे आ गए। इन्ना छोटी दा आलम फाजल हो के सारा दिन भांडे मांजना, साढ़े तक खबरां पहुंचियां। हुण शरीकां नूं भाई साहब समझांदे ने, उन्हां दे बोल मैं तुहाडे सामने रखां। नसीहा ता चंद गोई, नसीहत करण वालिओ नसीहत ना करो, शिक्षा देण वालिओ शिक्षा अपने कोल रखो। नसीहा ता चंद गोई, किस्सा है वा अजूपन, बज़मे मस्तां अस्त, ई जा किस्सा ओ अफसाना नेस्त। ये मस्तानियां दी महफिल है, ये रंग रतड़ियां दी महफिल है। नंद लाल पागल हो गए, नंद लाल पागल हो गए। थोड़ी नसीहत नंद लाल तक नहीं पहुंचेगी, पैरों के थल्लों लंघ जाती। एक पासे करो, मैं रंग रतड़ियां की महफिल दे च आ गया। सतगुरु भी पहुंच गए। शरीक जो उच्ची उच्ची डांट के समझा रहे सन, वो भी सतगुरु ने बोल सुने। जैसे सतगुरु पहुंचे ने, नंदलाल सजदा करते ने। महाराज कहते ने, नंद लाल वाकई असी तैनू कुछ नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके। सुने हैं बादशाह ने तैनू बैठण वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी, और तैनू 500 मोहरा महीने की तनख्वाह मिलती सी। तैनू उन्होंने रहन वास्ते हवेली दी हुई सी, नौकर चाकर दिते हुए सन। तेरा होर भी मान सन्मान काफ़ी सी, असी तैनू कुछ नहीं दे सके। हुण नंद लाल दे बोल सुनना तो फिर मैं अगे चला। हाथ जोड़ के नंद लाल कहते ने, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त। ये नंद लाल दा ग्रंथ दीवाने गोया दे ये नज़म दर्ज है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व कौज कुल कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफा कोई भिखारी, गदा है, गदागर भिखारी नूं कहते हैं। एक दफा कोई भिखारी थोड़े इस नेड़े गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना दी बादशाही नूं लत मार देंदा है, ठुकरा देंदा है। जिहड़ा लंघ जाए वो दो जहाना दी बादशाही नूं ठुकरा देंदा है। मैं ते दर मल के बैठा, मैनू किस चीज़ की कमी है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वज़ाओ के कज कुलाही नेस्त। तमन्ना ही नहीं रही बादशाह होने दी, धन संपदा की तमन्ना ही नहीं रही। हे गुरुदेव, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां प्रभु की प्यास पैदा हो गई है।
इत्थे रहिंदियां रहिंदियां रब्बी तड़प पैदा हो गई है। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां संसार तो मन निराश हो गया। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां पदार्थां तो मन निराश हो गया है। हे गुरुदेव, प्रभु की आस पैदा हो गई। हुण मैं दो जहाना की बादशाही नूं भी ठोकर मारदा। इस दर ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, निरंकार की तलाश नहीं करेगा। इस जीवन तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। ये लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है। निराश जिहड़ा फिर हो जाता है, वो घर नूं जंगल जैसा, उजाड़ जैसा समझण लग पैंदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माए उदासा। अपना घर ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। परिवार ही सब कुछ है और इसे वास्ते ही जीवना है तो निरंकार कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहंदा रोज़ो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने। क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है? संसार बड़ा रंगीन है, नित नवा रूप, नित नवें रंग रूप जब दुनिया दे मौजूद ने। क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है? नहीं होता है। ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहते हैं, ये जग मिठा अगला कहन डिठा, छड्डो अगले की गल छड्डो। है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ है। यही बाबर कह रहा है, जितनी अकल मोटी होवे संसार वड्डा हो जाता है। जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है। और जितनी अकल वड्डी हो गई, महान हो गई, उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं।